नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम.in पे। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो शीर्षक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। राइट, यानी नियंत्रण की अवधि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी स्पैन कंट्रोल का एक दायरा कितना होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 15 मिनट की क्लास होगी, बट अच्छा टॉपिक है, आपके कोर्स में है तो इसको भी मैं करवाते हुए चलता हूँ। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। छोटा सा 15 मिनट लगेंगे, लास्ट हद है, इतना सा हद है, कोई इसकी नोट्स तो इतना ही है। राइट, आप कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंस की बात है इसकी और ये चीज़ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, शुरू करें। कभी कभी मैं लाता हूँ, ऐसे भी बिजनेस मैनेजमेंट में छोटे टॉपिक्स कम ही होते हैं, कभी आ जाए ऐसे तो खुश हो जाया करो, मुझे भी खुशी हो जाती है। 15 मिनट में क्लास पूरी हो जाएगी तो मैं 5 मिनट थोड़ी गप्पे मार लूँगा आप लोगों से, अगर आप लोगों को पसंद आए तो। ठीक है, नहीं तो फास्ट फॉरवर्ड है ये, 10 सेकेंड इधर या 10 सेकेंड उधर। चलो स्पैन ऑफ कंट्रोल स्टार्ट करते हैं आज। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है टॉपिक का, हिंदी में नाम क्या है इसका? नियंत्रण की अवधि। राइट, हिंदी में देख लेना आप, नियंत्रण की अवधि मतलब क्या है इसका, उसको उस पर आता हूँ मैं सीधे सीधे। राइट, लिखता हूँ कुछ बात, आपको समझ में आएगी, नहीं तो मैं समझाता हूँ, इसलिए खड़ा हूँ। व्हाट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल? पहला सवाल आपके दिमाग में, स्पैन ऑफ कंट्रोल है क्या? ठीक है, बाकी सबके तो नाम से पता चल जाता है, सर इसके नाम से पता चलता नहीं है। राइट, कहने का मतलब एक दायरा, क्या कह सकता हूँ मैं? एक दायरा। पहले बात समझा देता हूँ फिर लिखवा देता हूँ। चलो, एक दायरा, दायरा किसका? ये है आपका मैनेजर। कौन है? मैनेजर या सुपीरियर कह दो इसको, क्या कह दो? सुपीरियर। ठीक है, अब ये मैनेजर है, इसके नीचे ये है आपके, देखो मेरी ड्राइंग ऐसी है ना, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मेरे बचपन में एक ही सब्जेक्ट मुझे नापसंद था, जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है, मुझे वो सब्जेक्ट नापसंद था, वो था यही वाला, जो मैं ये डॉल्स बना रहा हूँ ना, ये ठीक है, ये डॉल्स जो बना रहा हूँ मैं आपके सामने, ये डॉल्स वाला जो है ना, ये मुझे सबसे मेरा बेकार, सबसे मुझे नापसंद वाला सब्जेक्ट ये था। ना तो मुझे कलर करने आते थे, ना मुझे ड्राइंग करने आते थे। मैं चिड़िया, वही आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे, आई होप मेरे साथ वाले कई ऐसे होंगे। जब मैं इस तरीके से चिड़िया बनाता था बचपन में, और जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तब मुझे पता चला कि ऑडिट करने, तो ऑडिट जो टिक होता है ऑडिट करते समय, वो टिक भी ऐसे होता है, इस तरीके से, यानी आपको ऐसे ले जाना पड़ेगा या फिर उल्टा चलना पड़ेगा, ऐसे टिक होते हैं। तो ये टिक भी मेरे काम हो गए जीवन में, जो मैं बचपन में टाइम पास करता था, और जो बचपन में चिड़िया बनाते रह गए वो अभी भी चिड़िया उड़ा रहे। ठीक है, तो ठीक है, कुछ अच्छे आर्टिस्ट भी बने हुए ड्राइंग में। ठीक है, चलो ये कौन है आपका? इसको थोड़ा मैं डरावना बना दूं, क्योंकि इसके 4-5 हाथ कर देता हूं मैं। ये कौन है आपका? आदमी एक ही है, सुपीरियर आदमी एक ही है, 10-15 हाथ हो गए इसके। नीचे इसके सबऑर्डिनेट्स है, ये लोग कौन है? ये सबऑर्डिनेट्स है। कौन है? सबऑर्डिनेट्स कह दो, लेबर कह दो, वर्कर कह दो, एम्प्लॉयज कह दो। ठीक है, ये एम्प्लॉयज कह दो। ठीक है, दैट मीन्स एक आदमी के नीचे कितने सारे लोग हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16। दैट मीन्स इस बंदे का, इस सुपीरियर मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है? ये इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है। ये क्या है इसका? स्पैन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण, जो ये नियंत्रण रख रहा है, इतने लोगों पर नियंत्रण रख रहा है ये इसका नियंत्रण की अवधि है। दैट मीन्स इसका कंट्रोल का एरिया कितना है, स्कोप कितना है इसका? ये इसका स्कोप है इतना। कितना? इन लोगों को, इतने लोगों को एक आदमी मैनेज कर सकता है, एक आदमी इनके ऊपर ध्यान रख सकता है, एक आदमी इनको सुपरवाइज कर सकता है, एक आदमी इनके ऊपर इंस्पेक्ट कर सकता है, एक आदमी इनको कंट्रोल कर सकता है, एक आदमी इनको ऑर्गेनाइज कर सकता है, संगठित कर सकता है, ये एक आदमी इनको डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, ये एक आदमी अपनी प्लानिंग को, यानी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग को इन लोगों के ऊपर, इन लोगों से वो प्लानिंग करवा सकता है। राइट, इन पे कंट्रोल भी कर सकता है। राइट, यानी इन लोगों की नियुक्ति भी कर सकता है, इन लोगों के लिए सारा काम ये एक आदमी कर सकता है, इतने लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए? इतने लोगों के लिए। ठीक है, ये इसकी औकात थी, ये इसकी कैपेसिटी थी, ये इसकी कैपेबिलिटी थी। मैंने क्या किया, यहां से इसके प्लॉट काटते हैं ना, आपने देखा होगा प्लॉट, जैसे ये किसी की जमीन है, इस पर बहुत सारे प्लॉट काट लिए, ऐसे 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 प्लॉट काट लिए। फिर वो डेवलपर्स क्या करते हैं, ये जो ठेकेदार रियल एस्टेट का डेवलपर क्या करते हैं, पीछे वाली को जमीन होती है नजर रखते हैं इस पर
कि इस जमीन को भी अपन ले लेते हैं, हड़प लेते हैं, यानी किसी तरह पैसा देके भी ले लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जुड़ती जमीन ही देखते वो, जैसे इसकी जुड़ती जमीन ये है, इसकी जमीन इतने से टुकड़े को ले लिया, जुड़ती जमीन को ले लिया। फिर यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ये दीवार को ब्रेक कर देते हैं। अरे ये पूरी दीवार ब्रेक हो गई मेरी, ठीक है। ये यहाँ से क्या करता है, दीवार को ब्रेक कर लेते हैं, और ब्रेक करने के बाद यहाँ से ये निकाल लेते हैं इसका रास्ता, यानी अब ये कॉलोनी सारी की सारी एक हो गई, और ये दीवार बीच में जो भी थी इसको हटा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कॉलोनी रेजिडेंस का एरिया बड़ा कर देते हैं। वैसे करते करते कई कॉलोनी तो इतनी बार है, आपके शहर में देखी होगी आपने, ऐसे ऐसे फैलते बहुत बड़ी हो जाती है, राइट। पोस्ट कॉलोनी बन जाती है, बड़ी कॉलोनी बन जाती है, पर शुरुआत उनकी छोटी जगह से ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इस कंपनी ने क्या किया, पर्टिकुलर कंपनी ने क्या किया, इसने ऐसा किया कि इसको हटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। ऐसे इसमें आ रहा है क्या तुम्हारे अंदर, अच्छा ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ से इसने थोड़ी सी जगह छोड़ दी, और यहाँ से इसने क्या किया, और लोगों को जोड़ दिया, ये यहाँ पे ऐसे, समझना, एक ही बात में सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी तुम्हारे सामने, ठीक है। ये ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों को और जोड़ता गया, यहाँ पे भी है, फिर इनसे भी और आगे, ठीक है। ऐसे करते हुए मैंने इनका दायरा बढ़ा दिया इसी एक आदमी का, और मैंने बोल दिया तुझे अब इनको तो संभालना ही संभालता, जो 20 लोगों को संभाल रहा था, अब तुझे इन जो मैंने एक्स्ट्रा 15 लोगों और कहे इनको भी संभाल। अब तेरे अंडर में 35 आदमी है, क्या ये एक आदमी इतने लोगों को संभालने के लिए इसके लिए आसान रहेगा क्या? नहीं। जो आदमी की कैपेसिटी ही 20 लोगों की थी, अब उसको 15 लोग और संभालने हैं, यानी उनको डायरेक्ट कंट्रोल, ऑर्गेनाइज, उनको सारा काम उन 15 लोगों के ऊपर भी लगाना है। तो क्या वो कहीं ना कहीं अपनी एफिशिएंसी से लैग करेगा कि नहीं करेगा? वो मैनेजर बिल्कुल करेगा, और इसी को कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। यानी हमें उस पर्टिकुलर आदमी का स्पैन ऑफ कंट्रोल देखना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि वो आदमी की कितना बड़ा एरिया है, जितना एरिया तक वो डायरेक्टली खुद कंट्रोल कर सकता है, और उसके बाद उसका कंट्रोल थोड़ा हाथ से निकलता जाएगा। तो वो एरिया उसका हम क्या कर ले, एरिया निर्धारित कर ले कि एक पर्सन, एक मैनेजर इतने एरिया को करेगा। जैसे ही इसके आगे कोई आदमी और बढ़े, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, हम यहाँ पे एक और ऐसे 10-15 हाथों वाला राक्षस और बिठा सकते हैं। यहाँ पे ये इस राक्षस को, एक और मैनेजर को यहाँ बिठा दिया इनके ऊपर, ठीक है। चाहे वो इसको रिपोर्टिंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आदमी यहाँ बैठेगा तो ये इनके ऊपर, इतने लोगों के ऊपर ये कंट्रोल अच्छे से कर पाएगा। इनका कंट्रोल इसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से हो पाएगा। कोई मेरा ये अगर देख लेना तो बोले क्या किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा देखने में बुरा लग रहा है, बट आपको समझ में आ रही है ना मेरी बात। यानी उसके स्पैन, उसका दायरा, उसके कंट्रोल करने का दायरा हमें समझना पड़ेगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे उसके नियंत्रण की जो दायरा है, उस दायरे से अगर वो बाहर निकल जाता तो एक आदमी और बिठा दो, ताकि क्या हो, अब वो नीचे वाले लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उसको कंट्रोल करेगा, वो उनको अथॉरिटी है, वो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी उसको दे दो कि उनको वो संभालेगा, वो आगे चाहे तो रिपोर्ट इसको कर सकता है, राइट। तो इसी को बोला जाता है, इसी की ये तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट पूरा स्पैन ऑफ कंट्रोल का, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं आपकी इजाज़त हो अगर, तो मैं इनको थोड़ा हटाना चाहता हूँ, इस राक्षसों को, ठीक है, ताकि मैं थोड़ी थियोरेटिकल बातें कर लूँ। अब ये कंसेप्ट, आई होप ये बात मेरी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी तो हम कमेंट में आपको बता ही देंगे, ठीक है। चलो, व्हाट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ अ सुपीरियर? जो आपका सुपीरियर है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना हो गया? सुपीरियर जो ऑफिसर है आपका, दैट मीन्स हाउ मैनी subordinates can be effectively supervised, जब सुपरवाइज किया यानी मैनेज कह दूं, बाय हिम। कहने का मतलब एक सवाल उठता है, जब स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो आपका जो सुपीरियर ऑफिसर है वो कितने लोगों को, कितने सबऑर्डिनेट्स को, कितने एम्प्लॉइज को, कितने वर्कर को सुपरवाइज कर सकता है, वही कहलाता है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल, वही कहलाता है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल। यानी कि दूसरी भाषा में बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि हाउ मैनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली, बात यहां पे नहीं, करने में तो आदमी पूरा सबको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे कर सकता है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सुपरवाइज्ड बाय अ सुपीरियर ऑफिसर। समझ गए? यही कहलाता है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल, यही कहलाता है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल, राइट।
यही बस बात खत्म। इतनी सी बात आपके लिए, इतनी सी चीज आपके सामने रख दी। वैसे तो इसका मतलब सर आपको हर आदमी को, हम हर सुपरवाइजर को बहुत सारे सुपरवाइजर हो जाएंगे, बहुत बड़ी कंपनी होगी तो बहुत सारे सुपरवाइजर हो जाएंगे ऐसे तो, यानी अलग अलग कमांड देंगे लोग। वैसे अगर प्रिंसिपल की बात करें तो एक प्रिंसिपल कहता है इसी मैनेजमेंट का कि यूनिटी ऑफ कमांड, वो बात करता है किसकी, यूनिटी ऑफ कमांड की। यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कमांड आपका या जो ऑर्डर जो आदमी दे रहा है, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, शुड कम फ्रॉम ओनली वन सोर्स। एक बात वहां पे लिखी हुई है, इसी प्रिंसिपल में क्या लिखी हुई है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में यूनिटी ऑफ कमांड, जिसका मतलब समझाया था मैंने कि एक ही सोर्स से क्या आना चाहिए, कमांड और ऑर्डर आना चाहिए। बहुत ज्यादा सोर्स हो गए तो कमांड और ऑर्डर लेते समय भी कंफ्यूज हो जाएगा और उस ऑर्डर और कमांड को फॉलो करने में भी कंफ्यूज हो जाएगा और ये चेक करने में कंफ्यूज हो जाएगा। यानी घर में एक ही मुखिया होना चाहिए, अगर उसने कह दिया फाइनल है, नहीं तो हर कोई मुखिया या पंच हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसी तरीके से एक प्रिंसिपल तो मैनेजमेंट का कहता है यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, कमांड और ऑर्डर एक ही सोर्स से आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। यानी फॉर ईच एम्प्लॉय ऐसे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो बता देना, there should be only one boss whose orders he is expected to obey। एक यही यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल तो ये बात कहता है कि हर एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए जिसका ऑर्डर वो माने, दूसरे बॉस को एक ही आदमी बहुत सारे बॉस हो गए तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, राइट। लेकिन स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या बोलता है आपका यहाँ पे, जस्ट इसके उलट की बात करता है ये क्या बोलता है, तख्ता पलट की बात करता है। ये बोलता है आपको लिमिट बांधनी पड़ेगी, लिमिट्स द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी सुपरवाइज्ड बाय अ सीनियर ऑफिसर। स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलता है कि एक, हालांकि आपकी बात सही है, एक ही बॉस होना चाहिए, लेकिन वो बॉस एक कितने को नियंत्रण करेगा, कितनों को ऑर्डर देगा, तो उसका एक लिमिट बांधनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एक आदमी के अंदर कितने होने चाहिए वो आपको करना पड़ेगा, उसी बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। आई होप यहां तक सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो स्पैन की नीड हमें क्यों पड़ती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल की नीड क्यों पड़ती है हमें, इसकी नीड क्या पड़ती है, इसकी नीड पड़ती है हमें कहां पे, जो हायरार्किकल आपकी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, कौन सी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसके अंदर क्या होती है, एक हायरार्की बनाई जाती है। हायरार्की बनाने का मतलब ये हुआ, आपने पढ़ा होगा जब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का लेक्चर है मेरा, उसमें आप देखना कि वहां बहुत सारे नंबर्स ऑफ लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर्स ऑफ लेवल होते हैं। नंबर्स ऑफ लेवल मतलब सबसे ऊपर मैनेजर, मैनेजर के ऊपर फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर के ऊपर डिविजनल मैनेजर, ऐसे करते 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 नीचे 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 जाते हैं, बहुत ज्यादा हायरार्की बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे आपका स्पैन जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि एक डिविजनल मैनेजमेंट के नीचे या एक डिविजनल मैनेजमेंट के अंदर में 1000 लोग आ गए तो वो किस किस को कंट्रोल करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा, तो उसका स्पैन बिगड़ जाएगा। इसलिए स्पैन का कंट्रोल होना, यानी ये आप सीधा समझ लो, ये स्पैन, ये आपका दायरा, इसको बोलते हैं दायरा, इस दायरे का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इसलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। ठीक है, समझ में आ गया बात, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, क्यों जरूरी है इसको लागू करना, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये भी बात समझ में आएगी जी। एक भाई साहब हुए थे, नाम याद रख लेना, क्या नाम है, W.A. ग्रेकुनास, याद रख लेना नाम, याद रहे तो अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का नाम आएगा तो इनका नाम हमेशा आएगा W.A. ग्रेकुनास। ये क्या, इन्होंने 3 तरीके दिए, कुछ नहीं है, 3 तरीके समझ लो आप इनके। पहली बात है, इन्होंने बोला डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, एक मेथड इन्होंने ये दिया, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, यानी एक आदमी का, यानी ये जो आपका राक्षस था यहाँ पे 3-4 हाथों वाला, यानी ये मैनेजर सुपरवाइजर, इसका हर एम्प्लॉय से क्या हो, डायरेक्ट रिलेशन हो, क्या हो, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो। यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब ये डायरेक्ट कंट्रोल करे कितने लोगों को। जब ऐसा हो तो स्पैन ऑफ कंट्रोल को आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि एक आदमी के नीचे अंडर में 20 लोग, तो वो डायरेक्ट 20 लोगों से बात कर सकता है, समझ सकता है। या आप क्या कर सकते हो, या आप कर सकते हो डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप, क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप। ये क्या बोलता है,
ये बोलता है डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप का मतलब हुआ यानी ये एक ही आदमी, ये जो 3-4 हाथों वाला आदमी है, ये ग्रुप को कंट्रोल करे डायरेक्ट। कितने को? ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप। इस ग्रुप में अलग अलग लोग हो सकते हैं, 10-15 लोग, ये छोटे छोटे और लोग, ये और जोड़ लो इसके अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये भी हो सकता है। यहाँ पे भी आप स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन इसका दायरा बढ़ा सकते हो, आप ग्रुप वाइज कर सकते हो, 3-4 ग्रुप तेरे अंडर आएंगे या 10-20 लोग तेरे अंडर आएंगे। डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप हो सकता है। या तीसरी बात इसके साथ हो सकता है क्रॉस रिलेशनशिप। ये क्या होता है क्रॉस रिलेशनशिप? यानी इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप अमॉन्ग्स सबऑर्डिनेट। यानी क्या हो, एक ही सुपीरियर हो, सुपीरियर ये एक ही हो, ठीक है, ये एक ऑर्डर यहां से पारित करे और इसके नीचे कुछ ग्रुप्स है, कुछ इंडिविजुअल्स है, फिर कुछ ग्रुप्स है। इस तरीके से क्या हो, एक क्रॉस रिलेशनशिप हो, यानी सबके सबऑर्डिनेट के भी आपस में रिलेशनशिप हो, यानी सुप्रीम ऑर्डर दिया वो भी आपस में मैनेज करे, और ग्रुप भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल किसी भी प्रकार हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट सिंगल पर्सन हो सकता है, डायरेक्ट ग्रुप हो सकता है, और डायरेक्ट क्रॉस रिलेशनशिप भी हो सकता है। देख लेना, ये 3 मेथड आपके सामने किसने दिए थे? ये ग्रेक्यूनस ने, WA ग्रेक्यूनस ने, राइट। और इसने कुछ फॉर्मूला भी दिया था इसका कैलकुलेशन करने का, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला, बस ऐसे ही हर जगह है तो मैंने भी डाल दिया। क्या है? n/2 + n+1, ये इस तरीके से फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का कि एक आदमी का स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसे होता है। आपके रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक स्पैन ऑफ कंट्रोल आई होप आपको समझ में आया होगा। कितने मिनट की क्लास होगी? लो नहीं करते, 17 मिनट की क्लास ये भी होगी, मैंने कहा 15 मिनट की होगी सब, ठीक है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है, एक मैनेजमेंट का एक जरिया है मैनेजमेंट करते समय। ये भी एक प्रोसेस है जिसमें आप हर मैनेजर का, हर सुपरवाइजर का, हर एक सुपीरियर ऑफिसर का क्या करें, आप उनका एरिया तय करें, उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल तय करें, और उनका कंट्रोल तय करने से वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास इतनी सी, छोटी सी क्लास, छोटा सा टॉपिक बीच में आएगा, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक मैं लाता रहूंगा। बिजनेस मैनेजमेंट पूरा अपन इसी तरीके से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में।